एक मां ने अंधे बेटा को खिलाया जहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज का हमारा विषय है, आज की चर्चा है कि एक मां ने अपने बेटा के लिए किस तरह से जहर दिया। जो बेटा अपनी मां को मां समझता था, फिर उस मां के साथ में क्या हुआ, यह जान करके आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी थी। पत्नी ही बहुत सुलक्षणी थी, धर्म प्रवृत्ति की वह स्त्री थी, सेठानी। सेठ और सेठानी बड़े ही खुश थे। उनके दो बेटा थे। छोटा बेटा जो था वह आंखों से अंधा था, यानी जन्मांध था, जन्म से अंधा। सेठ सेठानी और बच्चों के साथ में बड़ा ही खुश था। भगवान की कृपा से किसी बात की कमी नहीं थी। उनकी गुजर बसर सही तरीका से हो रही थी, चैन से जिंदगी कट रही थी। लेकिन सेठ के लिए अगर दुख था तो सबसे बड़ा दुख यह था क्योंकि उसका जो छोटा लड़का था वो जन्मांध था, यानी अंधा था। वह विचार करता था, सेठ, हमारे न रहने के बाद में हमारे इस छोटे बेटा का क्या होगा, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि ये अंधा है, ना तो इसे कुछ दिखता है, ये कहां कैसे जा पाएगा, क्या कर पाएगा। ये सोच करके जो सेठ था बड़ा दुखी होता था। साथ में वह सेठानी भी अपने छोटे बेटा की ओर देख करके बहुत दुखी होती थी। सेठ और सेठानी अपने बड़े बेटा से कहती कि देख बेटा, ये तेरा छोटा भाई है, तू इसके लिए बहुत प्यार करना, क्योंकि ये जन्म से अंधा है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसकी हमेशा रक्षा करना और इसे प्यार देना। बड़ा बेटा कहता, पिताजी आप चिंता मत करें, हम अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्यार करेंगे और हम करते भी हैं। और दोस्तों, बात भी सच है कि जो बड़ा भाई था, सेठ का बड़ा लड़का, वह अपने छोटे भाई अंधे से बहुत प्रेम करता था। बड़ा लड़का सेठ का छोटे भाई अंधे को ले जाता और जाकर के कहीं ना कहीं घुमा लाता था। दिखाई तो उसे कुछ देता नहीं था, लेकिन फिर भी वह उंगली पकड़ करके अपने छोटे भाई के लिए घुमाता जरूर था। गांव के बिल्कुल बाहर पास में एक मंदिर था। उस मंदिर में वह छोटा बेटा जब जाता था तो वहां भगवान शिव की मूर्ति थी। उस मंदिर में रोजाना मंदिर से बाहर जाकर के पूजा किया करता था और बहुत अच्छा संगीत सुनाता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि जो थी वो भगवान की आस्था में, भक्ति में लीन होती चली गई। उसे ऐसा आत्मज्ञान भगवान की कृपा से प्रकट हुआ कि वह बहुत सुंदर गायकार बन गया। ऐसा संगीत जब सुनाता था, ऐसी कथाएं कहता था कि जिसकी कथा के सुनने के लिए देवता भी किसी ना किसी रूम में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करते थे। और जब वह संगीत सुनाता था, कोई गीत गाता था, तो गांव के लोग जो थे वो उसके संगीत को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर के मंदिर पर बैठ जाते और उसकी मधुर संगीत को बड़े प्रेम से सुना करते थे और कहते कि ये अंधा तो है, लेकिन प्रभु की इसके ऊपर पूर्ण कृपा है, क्योंकि भगवान ने इसके लिए ऐसा सुर दिया है। मां सरस्वती इसके गले पर इस तरीका से बैठ जाती हैं, जब ये गाता है तो ऐसा लगता है कि मां सरस्वती ही गा रही हैं। दोस्तों, सेठ के अंधे बेटा से पूरे गांव के लोग उससे प्रेम करते थे, कुछ ना कुछ उसके लिए खाने के लिए लाते थे। वह भगवान का प्रसाद समझ करके उनको भोग लगा करके खा लिया करता था। गीत सुनाने के बाद में, कथा कहने के बाद में फिर वह सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई को उंगली पकड़ करके घर बुला लाता था। इसी तरह से सेठ सोचते थे कि चलो हमारा बड़ा बेटा जो है वो हमारे छोटा बेटे का ख्याल रखेगा, अब हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमारा बेटा छोटे बेटा से प्रेम करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता हुआ आगे के लिए जब चला है तो सेठ के दोनों बेटा जो थे वो जवान हो गए।
एक दिन सेठानी ने अपने पति सेठ जी से कहा कि हे श्रीमन, हमारा बड़ा बेटा जवान है, शादी के लायक है, इसका विवाह कर दो, क्योंकि छोटा बेटा अंधा है, इसका तो विवाह होगा नहीं, कोई करेगा नहीं, लेकिन हमारे बड़े बेटा का विवाह कर लो। बहू आ जाएगी तो वो हमारे काम में थोड़ा हाथ बटाएगी, क्योंकि अब हमारी तबीयत सही नहीं रहती है, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, मुझे बीमारी लग गई है, मैं हमेशा बीमार रहती हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कितने वक्त हमारी दम निकल जाए, इसलिए स्वामी हमारे बड़े लड़का का विवाह कर लो। सेठ जो था अपनी पत्नी सेठानी के ऐसा कहने पर वो सहमत हो गया और एक थोड़ी दूर पर गांव था, वहां से अपने बेटा का रिश्ता तय किया और अपने बेटा की शादी कर ली। बेटा की जब सेठ ने शादी कर ली, बहू घर में आ गई। अब जब बहू सेठ जी की घर में आती है तो वह समय से काम करती थी, समय से सबके लिए खाना खिलाती थी, समय से नाश्ता देती थी, अपने पति और सेठ जी का, सेठानी का बहुत ख्याल रखती थी और साथ ही साथ उस अंधे बेटा को भी खाना दिया करती थी। परंतु दोस्तों, वह सेठ की बहू जो थी अपने पति का, सेठ का, सेठानी का बड़े अच्छे तरीका से ख्याल रखती थी, समय से भोजन तो दिया करती थी और अपने देवर के लिए भी भोजन दिया करती थी, लेकिन उससे मन ही मन बहुत जलती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। वह सोचती कि अभी तो इसके ये माता पिता हमारे सास ससुर जीवित हैं, इनके ना रहने के बाद में इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी और इसे जिंदगी भर इसकी हमको सेवा करनी पड़ेगी, इसको इसी तरीका से भोजन देना पड़ेगा, उंगली पकड़ करके, और इसको कमरे तक, इसको चारपाई तक सोने के लिए रोज पहुंचाना पड़ेगा, वहां से उठाना पड़ेगा। ये तो हमारी जिंदगी में नरक बनकर के रह जाएगा, ये जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए दोस्तों, वह सेठ की जो बहू थी, पुत्र वधू, वह अपने देवर से बहुत जलती थी, लेकिन वह सेठ का अंधा बेटा, वह देवर उसका अपनी भाभी से बहुत प्रेम करता था। वह भाभी से भाभी नहीं कहता, वह माँ कहता था। भाभी माँ, आप तो हमारी माँ हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, समय से हमें भोजन दे देती हैं, समय से नाश्ता भी दे देती हैं, हमें चारपाई से उठा करके, उंगली पकड़ करके कमरे से बाहर निकाल देती हैं, फिर हमें सोने के लिए रात्रि में, शाम के समय चारपाई पर पहुंचा देती हैं। इसलिए आप हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं, आप हमारी भाभी नहीं बल्कि आप हमारी माँ हैं। दोस्तों, बात भी सच थी कि उस अंधे बेटा ने अपनी भाभी के लिए कभी भाभी नहीं समझा, माँ का दर्जा दिया, लेकिन वह भाभी उस देवर से मन ही मन जलती थी। वह सोचती थी कि जब मैं अपने पीहर को जाती हूं तो हमारी सहेलियां कहती हैं कि तेरा देवर अंधा है, इसलिए इसकी वजह से हमको अपना सिर शर्म से नीचे झुकाना पड़ता है, यह मुसीबत हमारे ही पीछे क्यों लग गई। इस तरह से वह देवर से बहुत जलती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, सेठानी ने अपनी पुत्र वधू के लिए बुलाया और कहा कि देखिए बहू, हमारी तो तबीयत खराब है, हमारे तो अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य बहुत ही आजकल खराब रहता है, कितने वक्त हमारे प्राण निकल जाएं, इसलिए हमसे ये वादा करो कि आज के बाद में ये हमारा जो छोटा बेटा अंधा है, इसे अपना पुत्र समझना और ये आपको मां समझता है, इसका पूरी तरह से आप ख्याल रखना, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हम आपको सौंप करके जा रही हैं। आपके अलावा इसका इस दुनिया में है ही कौन, क्योंकि आप ही इसकी आज के बाद मां हैं। दोस्तों, इतना वह सेठानी अपनी बहू को समझाती है तो वह बहू वहां तो कह देती है कि माँ जी आप चिंता मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी दुनिया छोड़ करके नहीं जाएंगी, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके बेटा का अच्छी तरीका से ख्याल रखूंगा। दोस्तों, अपनी सास से इतना कहने के बाद में वो काम में लग गई। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में उस सेठानी के प्राण पखेरु हो गए, वो मर गई। जब प्राण पखेरु हो गए, सेठानी मर जाती है, तो वह जन्मांध बेटा सेठानी का बहुत ही रोता है अपनी मां के लिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो आया है उसे तो जाना ही होगा। सेठानी तो दोस्तों इस तरह से मर गई। धीरे 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 समय और व्यतीत हुआ और जब सेठानी मर गई तो उस भाभी ने अपने देवर पर और भी ज्यादा जुल्म ढाना आरंभ कर दिया, क्योंकि सेठ जी काम के लिए घर से बाहर निकल जाते थे और उसका पति भी कुछ काम के लिए घर से बाहर चला जाता था। केवल वह अंधा बेटा और वह भाभी रह जाती थी। उन लोगों के जाने के बाद में वह उस पर बहुत ही जुल्म ढाती थी।
समय से भोजन भी नहीं देती थी, सामने होते तो भोजन दे देती, उसके बाद में अंधा बेटा अगर पानी मांगता तो वह पानी भी नहीं दिया करती थी। लेकिन वह अंधा बेटा बड़ा ही संतोष प्रवृत्ति का था, वह कुछ अपनी भाभी माँ से कहता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने के तत्पश्चात दोस्तों क्या होता है कि एक दिन सेठ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया, और जब सेठ की भी तबीयत खराब होने लगी तो सेठ ने अपने बड़े बेटा को बुलाया और कहा कि देख बेटा, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, तेरी माँ इस तरह से जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो भी चली गई, लेकिन हमारा भी वही स्वास्थ्य अब खराब हो गया है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है कि कितने वक्त हमारी दम निकल जाए। इसलिए बेटा, तुम्हारा ये छोटा भाई है, ये जन्म से अंधा है, मेरे न रहने के बाद तुम्हारे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बेटा, हमसे वादा करो कि हमारे न रहने के बाद तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगे, इसके लिए कोई दुख कोई परेशानी नहीं होने दोगे। दोस्तों, बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अरे आपको भगवान लंबी उम्र दे, माँ तो छोड़ करके चली गई लेकिन आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, आप दुनिया छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तब सेठ कहता है कि मेरे पुत्र, इस दुनिया में हर इंसान को आना है जाना है, किसी न किसी बहाने से हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। इस मृत्यु लोक में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं, वो सब नाशवान हैं, एक ना एक दिन सबका विनाश होना है। इसलिए हमारे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जा रहे हैं, कल तुम पर भी बुढ़ापा आएगा तो तुम भी चले जाओगे। इसलिए ऐसी बातें मत करो और तुम हमसे वादा करो कि हमारे न रहने के बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगे। तो दोस्तों, वह सेठ जी का बड़ा पुत्र अपने पिताजी का हाथ पकड़ करके कहता है कि पिताजी, मैं आपके लिए वचन देता हूं कि हम अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखेंगे, इसके लिए कोई परेशानी कोई मुसीबत नहीं होने देंगे, हम परेशानी उठा लेंगे, खुद मुसीबत झेल लेंगे, लेकिन अपने छोटे भैया को मुसीबत नहीं होने देंगे। सेठ दोस्तों बड़ा खुश हो गया। सेठ कहता है कि हमें बेटा तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम हमारे न रहने के बाद में अपने छोटे भाई का ख्याल अवश्य रखोगे। दोस्तों, फिर जो है वह सेठ का लड़का जो था अपने काम पर चला जाता है, और सेठ जी जो हैं वो स्वास्थ्य खराब था इसलिए घर पर ही रह जाते हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिन गुजरे, सेठ भी दुनिया छोड़ करके चले गए। जब सेठ भी दुनिया छोड़ करके चले गए तो वह जन्मांध बेटा बहुत रोया, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे दीनबंधु, हमारी माँ भी कुछ दिन पहले छोड़ करके चली गई, हमारे पिता भी आज छोड़ करके चले गए, हमारा भाई है, आप तो जानते ही हो, आप तो देखते ही हो कि भाभी माँ हमारा कोई ख्याल नहीं रखती हैं, हम पर जुल्म ढाती हैं। हमारा भाई जरूर हमारा ख्याल रखता है, लेकिन भाई का भी क्या भरोसा करें, क्योंकि भाभी ने अगर जिस दिन भैया को मना कर दिया तो भैया मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हमारा क्या होगा। ये कहकर के छोटा अंधा बेटा बहुत रो रहा था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को छाती से लगा लिया और कहा कि हे मेरे भाई, पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो तू चिंता क्यों करता है, हूं ना मैं तेरा बड़ा भाई, अरे मैं तेरा बड़ा भाई, पिता के ही समान हूं, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, तू काहे को हताश होता है, काहे को चिंता करता है। दोस्तों, छोटा भाई कहता है कि मेरे भाई, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, मुझे विश्वास है कि आप ख्याल रखेंगे, लेकिन हमें भाभी माँ का डर है, क्योंकि जिस दिन भाभी माँ ने आप पर कंट्रोल किया तो आप मजबूर हो जाएंगे और हमारा ख्याल रखना छोड़ देंगे। बड़ा भाई कहता है कि तू भाई चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता हूं। दोस्तों, इस तरह से अपने छोटे भाई जन्मांध को बड़ा बेटा सेठ का धैर्य धारण करवाता है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है। दोस्तों, इस तरह से सेठ भी चले गए, सेठानी भी चली गई। अब तो केवल सेठ का लड़का, उसकी पत्नी और सेठ के लड़का का छोटा भाई रह गया था। सेठ का लड़का जब काम करने के लिए खेतों पर बाहर चला जाता तो वह उसकी पत्नी अपने देवर पर बहुत जुल्म ढाती, बहुत अत्याचार करती। अब तो उसको गालियां भी देती, उल्टे सीधे ताने भी मारती, कहती कि तू तो अंधा है, तेरे दर्शन बुरे हैं। इस तरह से अपमान भरे ताने, अपमान भरे शब्द कह करके उस अंधे बेटा का बहुत दिल दुखाती थी। लेकिन वह अंधा बेटा उस सेठ का अपने भैया से कुछ नहीं कहता, ना अपनी भाभी से कुछ कहता। वह कहता कि हे भाभी माँ,
आप तो हमारी माँ हैं, मैं आपको माँ समझता हूं, माँ ही मानता हूं, और आप हमको क्या बेटा नहीं मानती? तब मैं कहती कि तुझे बेटा मानने से क्या फायदा, क्या मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म थोड़ी दिया है, तू हमारा कोई सगा थोड़ी है जो हम तुझे बेटा मानूं। अरे तू तो हमारे ऊपर मुसीबत है, तेरे पिता हमारे ऊपर ये मुसीबत छोड़ गए, तुझे तो जिंदगी भर इसी तरह से भरना पड़ेगा, और तू कह रहा है कि बेटा मानूं। अरे भगवान करे तेरी मौत आ जाए, तू भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। दोस्तों, ऐसे जब शब्द वह भाभी कहती तो वह देवर बड़ा दुखी होता, लेकिन कहता कुछ नहीं था। रोज इस तरह से देवर समान बेटा पर जुल्म ढाती, लेकिन वह अंधा भाई अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहता। वह सोचता अगर हम अपनी भाभी की हरकत अपने भैया से कहेंगे तो हमारा भैया भी समझेगा कि हमारी पत्नी को दोष लगाता है, पता नहीं क्या समझेगा, तो भैया भी हमको छोड़ देगा। इसलिए दोस्तों वह अंधा भाई कुछ नहीं कहता था। एक दिन की बात है, भाई जब खेत पर काम करने के लिए जाता तो वह अंधा भाई छोटा कहता कि भैया जब आप खेत पर काम करने के लिए जाओ तो हमें उस मंदिर पर जरूर छोड़ जाना, जब आप शाम के लिए आओ तो हमको बुला लाना, क्योंकि मेरा समय मंदिर पर सही से कट जाता है। मैं भगवान की कथा कहता हूँ, वहां संगीत गाता हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारी कथा और संगीत को सुनते हैं, तो हमें वहां बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बड़ा भाई जो था इसी तरह सुबह जब काम पर जाता था तो अपने भाई को मंदिर पर छोड़ जाता, पूरे दिन भगवान की भक्ति करता, शंकर जी की पूजा करता था और लोगों के लिए संगीत कथा सुनाता था। और जब शाम को भाई काम से घर पर आता तो अपने छोटे भाई अंधे को लेकर के घर पर आ जाता था। एक दिन की बात है दोस्तों, भाभी ने सोचा क्यों ना हम इस देवर के लिए किसी तरह से घर से बाहर निकाल दें, तो इसकी जो जमीन हिस्सा की है, जायदाद है, वो हमारी हो जाएगी। अगर ये रहेगा तो लोग गांव के इसके कान भरेंगे और हो सकता है ये अपनी जमीन जायदाद गांव वालों के नाम करवा दे, तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, इसे घर से कहीं बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि ये जब घर से बाहर जाएगा इस पर चला नहीं जाता, इसको दिखाई नहीं देता, ये कहीं ना कहीं गड्ढे कुआं में गिर जाएगा, मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये सोच करके दोस्तों उसने एक दिन अपने पति सेठ के बड़े लड़का से कहा कि देखिए, या तो ये तुम्हारा छोटा भाई घर में रहेगा या फिर मैं रहूंगी। जवाब दिया, बात क्या है? कहने लगी, बात यह है क्योंकि ये उल्टी सीधी हरकतें हमारे साथ करने की कोशिश करता है, हमसे मजाकें करता है, उल्टी सीधी भाषाएं बोलता है, इसलिए हमारे लिए पसंद नहीं है। इसको यहां से बाहर निकाल दो, और नहीं तो मैं आपके घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी या फिर मैं फांसी लगा लूंगी। दोस्तों, वह सेठ का लड़का अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वह कहता था, देखिए आप फांसी मत लगाइए, ना पीहर जाइए, आप हमारे भाई पर दोष लगा रही हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है जो आप दोष लगा रही हो, लेकिन फिर भी आप कह रही हो कि फांसी लगा लूंगी, तो आप चिंता मत करें, आप क्या चाहती हैं? जवाब दिया, इसको घर से और गांव से कहीं बाहर भेज दो। बोले ठीक है, हम इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप फांसी न लगाएं, न मरने के लिए जाए। दोस्तों, वह बड़ा भाई रोता हुआ अपने छोटे भाई के पास में गया और सारी बात कही। कहा है कि मेरे भाई माफ करना, मैं मजबूर हूं, अगर मैं तुम्हें यहाँ घर पर रखता हूं, ख्याल रखता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, तो तुम्हारी भाभी मां मर जाएगी, फांसी लगा लेगी। भाई मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मुसीबत में फंस गया, अब आप ही रास्ता बताइए कि मैं करूं क्या। पिताजी और माताजी आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ करके गए हैं, मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन अब तो मैं मुसीबत में फंस गया हूं, अगर तुम्हें घर पर रखता हूं तो तुम्हारी भाभी मां फांसी लगा लेगी, मर जाएगी, अब क्या होगा। दोस्तों, सब छोटा भाई कहता है, भैया आप चिंता क्यों करते हैं, जैसी भाभी मां की इच्छा है आप वो ही करिए, क्योंकि मेरे रहने के बाद अगर भाभी मां इस दुनिया से छोड़कर चली गई, कुछ दिन पहले मां भी मर गई, पिता भी मर गए, अगर भाभी ने फांसी लगा लिया, कुछ कर लिया, तो जिंदगी भर ये दोष मेरे ऊपर लग जाएगा और मेरी जिंदगी फिर कैसे कटेगी। इसलिए जो भाभी कह रही हैं, जो मां कह रही हैं, वो ही करिए। बड़ा भाई कहता है कि भाई मैं तुझे कहां ले जाऊं, कहां छोड़ करके आऊं कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तब छोटा भाई कहता है कि भाई आप चिंता क्यों करते हैं, भाभी ने यही तो कहा है कि इसे गांव से कहीं बाहर भेज दो। आप ऐसा करिए, गांव से बाहर थोड़ी दूर पर एक जंगल है, उस जंगल में हमारी कुटिया बना दो और उसी कुटिया पर मैं रह लूंगा, अपनी जिंदगी वहीं गुजार लूंगा,
लेकिन आप इस तरह से दुखी मत हो। दोस्तों वही हुआ, सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई अंधे को लेकर के जंगल में ले जाता है और वहीं उसकी अपने हाथों से कुटिया बना देता है और खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं कर देता है। जब वहां से छोड़ के चलता है तो उसके लिए अपने भाई की बड़ी याद आती है। अपने छोटे भाई अंधे को छाती से लगाकर बहुत रोता है। अंधा भाई समझाता है कि भैया आप चिंता मत करें। तब बड़ा भाई कहता है कि देख भाई, तू यहाँ रहेगा तो जरूर, लेकिन खाना हम तेरे लिए सुबह शाम भिजवा दिया करेंगे। तुझे खाना नहीं बनाना है, ना तू बना पाएगा, इसलिए खाना हम तुझे भेज दिया करेंगे। किसी दिन मैं ले आया करूंगा या फिर नौकर के हाथ तुझे पहुंचा दिया करूंगा। इतना तो मुझे करने का अवसर जरूर देना। अंधा भाई कहता है जैसी मर्जी बड़े भैया। दोस्तों इतना कहने के बाद अपने छोटे भाई को जंगल में छोड़ने के बाद वह घर चला आता है। अब वह बड़ा खुशी खुशी उसकी भाभी माँ यानी सेठ की पुत्र वधू रहने लगती है। सोचने लगती है अब तो कांटा निकल ही गया है, ये जंगल में पहुंच गया है, कोई ना कोई जंगली जानवर खा लेगा, ये मर जाएगा, इसकी जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। दोस्तों बड़ी खुश रहने लगी, अब तो अपने पति की बहुत सेवा करने लगी। इधर दोस्तों वह सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई अंधे के लिए नौकर के हाथ खाना भी चुपके से भिजवाने लगा था। उधर सेठ का लड़का जंगल में रह रहा है। वहां भी जब उसने संगीत गाना आरंभ किया तो उसके संगीत को सुनने के लिए जो जंगल में काम करने वाले जो मनुष्य थे, प्राणी थे, वो धीरे धीरे उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर के वहां आ जाते हैं और संगीत को बड़े प्रेम से सुनते हैं। कुछ जानवर भी उसके संगीत को सुनने के लिए दूर से ही आ गए। अब तो जानवरों को उससे प्रेम होने लगा, क्योंकि भाई जब गाता था तो ऐसा लगता था कि मां सरस्वती गा रही है। जब वहां लोग जा जा करके उसके संगीत को सुनने लगे तब उसने भगवान की कथा भी सुनाना आरंभ कर दिया। अब तो वहां बहुत सारे लोग जाते हैं दिन में और उसके मुखारबिंद से संगीत भी सुनते हैं और भगवान की सुंदर कथा भी सुनते हैं। बहुत सारी भीड़ वहां लगने लगती है। कहने का मतलब है कि अब तो वहां जंगल में मंगल होने लगते हैं। इधर दोस्तों सेठ का बड़ा लड़का नौकर के हाथ से रोज खाना भिजवाता रहा और वहीं वही अंधा बेटा सबके लिए संगीत और कथा सुनाता रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर दोस्तों उस सेठ के बड़े लड़का की पत्नी ने गर्भ धारण किया। जब उसके गर्भ धारण हुआ तो सेठ के बड़े लड़का को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब प्रसन्नता हुई तो सेठ का लड़का उस दिन स्वयं भोजन लेकर के अपने अंधे भाई के यहाँ गया और जाकर के सारी बात बताई है कि मेरे भाई तुम चाचा बनने वाले हो, मैं पिता बनने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा भतीजा गर्भ में आ चुका है। दोस्तों भाई बहुत ही खुश हुआ, चलिए मैं चाचा बनूंगा। उसने पूछा भाभी माँ तो सही हैं? बोले भाभी माँ तेरी बहुत सही है। भोजन देने के बाद में दोस्तों वहां से चला आता है। इसी तरीका से ये नित्य कार्य चलता रहा। सेठ का नौकर अंधे बेटा के लिए रोज भोजन पहुंचाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ के बड़े लड़का ने पूछ ही दिया, कौन नौकर हमारा भाई कैसा है? तब नौकर ने बताया, अरे वहां तो बहुत सारी भीड़ लगती है, वहां बहुत सारे लोग उसकी कथा सुनने के लिए आते हैं। आपका भाई बहुत सुंदर गाता है, बहुत सुंदर कथा कहता है। जब गाता है तो ऐसा लगता है कि मां सरस्वती गा रही हूं। जब कथा कहता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ही वहां विराजमान। बहुत लोगों के अंदर उसने भक्ति जागृत कर दी, बहुत सारी भीड़ लगती है। दोस्तों ये सुनकर के सेठ का बड़ा लड़का बड़ा खुश हुआ, लेकिन जो अंदर उसकी भाभी सुन रही थी उसने विचार किया, अरे ये जंगल में मंगल करने लगा है, हमने तो इसलिए इसे जंगल में भेजा था क्योंकि ये मर जाएगा, इसे जंगली जानवर खा लेंगे, लेकिन वहां तो ये आज भी जीवित है, जंगल में मंगल कर रहा है, लोगों के लिए कथा सुना रहा है। अब तो उसके लिए बहुत जलन हो गई, ईर्षा हो गई। उसने अपने पति से यानी सेठ के बड़े लड़का से कुछ नहीं कहा। उसने विचार किया ठीक है, अब मैं कल भोजन लेकर के जाऊंगी और स्वयं जाऊंगी और उसमें जहर मिला करके ले जाऊंगी और चुपके से उसको दे आऊंगी और जब वह खाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, मेरे मुसीबत का कांटा निकल जाएगा। दोस्तों वही हुआ। अगला दिन जब हुआ तो उस भाई की पत्नी ने यानी उस देवर की भाभी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में उसने जहर मिलाया। फिर अपने पति से कहा कि देखिए मैंने सुना है कि मेरा देवर जो है जंगल में सबके लिए अच्छा संगीत सुनाता है, अच्छी कथा कहता है, तो आज मेरा भी मन करता है कि मैं अपने देवर के लिए अपने हाथों से खाना खिलाऊं, भोजन दे आऊं।
सेठ का बड़ा लड़का बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, इससे अच्छी बात क्या है, आप चली जाओ और अपने हाथों से खाना खिलाओ, आपका तो देवर है, आपका बेटा है, मैं आपको क्यों रोकूंगा। दोस्तों वही हुआ, भोजन में जहर मिलाने के बाद वह भाभी जो थी जंगल में वहीं पहुंच जाती है अपने देवर के पास में, और वहां कहती है कि देवर आप कैसे हैं। बोले बढ़िया हैं। माफी मांगती है और कहती है कि हमें आपकी बहुत याद आई, आज मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना करके लाई हूं और ये भोजन आप खाइए। दोस्तों वह बहुत ही खुश हो जाता है अपने भाभी की बातें सुनकर और बहुत सारा हाल हिवाल अपनी भाभी से पूछता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा ही खुश हो जाता है क्योंकि उसकी भाभी माँ बड़े प्रेम से बोलने के लिए वहां पहुंची थी। इधर दोस्तों वह भोजन को देकर के भाभी जो थी वहां से तुरंत चली आई और कह आई कि तुम चाचा बनने वाले हो, कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली। ये सुनकर के देवर बहुत ही खुश हो गया। अब वह भाभी तो उसकी चली आई, इधर जो भोजन देकर के आई थी, भोजन खाने के लिए बैठा, तो दोस्तों उसका रोज का काम था कि वो पहले भगवान शिव के लिए भोग लगाता था, उसके बाद में ही भोजन किया करता था। उसने भोजन खोला और भगवान शिव को याद किया और उनका भोग लगाया। तो दोस्तों जानते ही हैं कि भगवान शिव तो घट घट के वासी हैं, वो जानते थे कि इसमें जहर मिला हुआ है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि भगवान शिव जो है नीलकंठ हैं, वो जहर कितना भी पी जाए उन पर तो कोई असर होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो जहर का ही सेवन करने वाले हैं। इसलिए भगवान शिव ने जो भोजन के अंदर जहर था वो अपने अंदर समेट लिया, शुद्ध भोजन बन गया। उसको खा करके वह देवर बड़ा खुश हुआ। फिर रोज की तरह वही संगीत और कथा सुनाने लगा। इधर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता ही चला गया। कुछ समय के बाद में सेठ के बड़े लड़का की पत्नी ने एक बड़े सुंदर बेटा को जन्म दिया। जब सुंदर बेटा को जन्म दिया तो वह सेठ का बड़ा लड़का बड़ा ही खुश हुआ। फिर वह अपने अंधे भैया छोटे भाई के पास में जंगल में जाता है और जाकर के खुशी खुशी गले मिलता है और कहता है कि आप चाचा बन गए हो, हमारी आपकी भाभी ने एक सुंदर बेटा को जन्म दिया है। दोस्तों सेठ का अंधा बेटा बड़ा ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान शिव के लिए धन्यवाद देने लगा। कहने लगा कि भैया आप खुश रहे, हमारी और आपकी इच्छा भगवान शिव ने पूरी कर दी, अब हमारे वंश का बढ़ाने वाला चिराग आ गया है। दोस्तों इस तरह से वह बड़ा भाई छोटे भाई से मिलने के बाद में घर चला आता है और बड़ा ही खुश रहने लगता है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस सेठ के लड़का का बच्चा थोड़ा बड़ा होता चला गया, यानी धीरे धीरे बैठने लगा, हंसने लगा और खेलने लगा। एक दिन की बात है कि सेठ के लड़का ने फिर पूछा कि कहो हमारे भाई का क्या हाल है। तब नौकर ने कहा कि आपका भाई तो रोज की तरह वही संगीत सुनाता है और लोगों के लिए कथा सुनाता है। दोस्तों जब भाभी ने सुना तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैं तो इसको जहर दे करके आई थी, लेकिन ये मरा नहीं, जीवित है। उसने विचार किया इसका मतलब है कम जहर मिला होगा इसलिए नहीं मरा है। चलिए अब मैं कल जाऊंगी और कल खीर बनाऊंगी, उसमें बहुत सारा जहर लेकर के जाऊंगी मिला करके और तब खिलाऊंगी अपने हाथों से, देखें कैसे नहीं मरता है। हो सकता है इसने भोजन वो ना खाया हो या खाया हो तो कम मिला हो। इस तरह से विचार करने के बाद में दोस्तों जब अगला दिन हुआ तो उसने अपने पति से कहा कि देखिए आज आपके भाई के पास यानी देवर के पास मैं स्वयं मिलने के लिए इच्छा हो रही है। मेरा मन कर रहा है कि आज हम अपने देवर के लिए बहुत सुंदर खीर बना करके ले जाऊं, उसमें मेवा मिष्टान डाल करके ले जाऊं, अपने हाथों से खिलाऊं। आपकी इच्छा हो तो चली जाऊं। दोस्तों उसका पति कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे इससे हमें खुशी की बात क्या है कि आप अपने देवर समान बेटा से मिलने के लिए जा रही हो, उसे खीर अपने हाथों से खिलाने के लिए जा रही हो, आप निश्चित होकर के जाओ। दोस्तों वही हुआ, उसने खीर बनाई और खीर बनाने के बाद में और उसमें बहुत सारा जहर मिलाया और लेकर के चल देती है अपने देवर के पास, कुटिया में पहुंच जाती है। वहां कहती है कि आप तो चाचा बन गए, आपका तो अब भतीजा बैठ करके खेलता है, हंसता है और मैं आपके पास नहीं आ पाई बताने के लिए। देवर आज मैं आई हूं, खुशी खुशी आपको अपने हाथों से आज ये खीर खिलाना चाहती हूँ। दोस्तों वह जो था देवर इतना भाभी के कहने पर बड़ा ही खुश हो गया, सोचने लगा आज भाभी हमसे बहुत प्रेम करती हैं, अपने हाथों से खीर खिलाएंगी। हो सकता है भगवान ने हम पर कृपा कर दी हो, हमारी भाभी पुराने जो जख्म थे हमको दिए थे उनको भूल गई हो और बदल गई। भाई अंधा देवर बड़ा खुश होता है,
उसके बाद में खीर को खोलती है, खिलाने के लिए होती है। तब तक दोस्तों भगवान शिव जो पार्वती थे वो ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा ये कैसी भाभी है, एक बार तो हमने इसको बचा लिया, दोबारा ये बहुत सारा जहर लेकर के आई, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। दोस्तों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाते हैं। जो गांव के ब्राह्मण थे उन्हीं का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ इनको खीर खिला रही हो अपने देवर के लिए, लेकिन आपका जो बेटा है वो देखो वहां पर भीड़ लगी है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके लगता है बेटा को कुछ हो गया है। दोस्तों उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के इतना सुनने के बाद में वह भाभी वो खीर का जो पात्र था वहीं फेंक करके भागती है। घर पर आती है तो क्या देखती है कि उसका बेटा झाग उगल रहा है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। बहुत सारे लोग उसके घर पे इकट्ठे हैं, वहां आकर के रोने लगती है, ये क्या हुआ मेरे पुत्र को, ये क्या हुआ। दोस्तों उसका पति जो था बैठा बैठा रो रहा था। जब झाग देखा तो उसने कहा कि मुझे लगता है ये झाग जो निकल रहा है ये कोई मामूली झाग नहीं है, इसके मुंह में किसी न किसी तरीका से जहर पहुंच गया है, ये जहर का झाग है। दोस्तों जब उसकी पत्नी ने सुना तो वो तो जानती थी कि मैं अपने देवर को मारने के लिए जहर मिला करके खीर खिलाने के लिए गई थी। बात ये थी दोस्तों जिसमें उसने खीर बनाई थी, थोड़ा सा पात्र जो था उसमें खीर लगी रह गई थी, उसको छोड़ करके चली गई थी। और वो बच्चा खेलता हुआ उस खीर के पात्र के पास में पहुंचा। उसने किसी न किसी तरीका से वह खीर हाथ में लेकर के खाई, जिस तरह से वह झाग उगलने लगा। दोस्तों उस सेठ के लड़का के सामने ही, गांव वालों के सामने और उसकी पत्नी के सामने देखते ही देखते सेठ के लड़का ने दम तोड़ दिया। जब उस लड़का ने दम तोड़ दिया, क्योंकि सेठ के न रहने के बाद वो ही लड़का सेठ बन गया था, सब लोग उसी को सेठ कहते थे। जब दम तोड़ देता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत रोता है। उसके बाद में सीधा भागता है, अपने छोटे भाई अंधे के पास में पहुंचता है और कहता है कि आपका भतीजा तो दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी अब सांस और नब्ज ढूंढे नहीं मिल रही है, लगता है किसी न किसी तरीका से उसके मुंह में जहर पहुंच गया है, वो झाग उगल रहा था, अब झाग उगलना भी बंद कर दिया है। अरे आप तो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, आप उनसे विनती करो हमारे बेटा को जिंदा करवाओ और नहीं तो हम अपने प्राण छोड़ दूंगा। दोस्तों भाई अंधा भाई जब सुनता है तो रोने लगता है, ये क्या हुआ। फिर वह कहता है भाई तो चिंता मत कर, आज हम भगवान शिव के सामने अपना माथा पटक पटक करके अपने प्राण छोड़ देंगे, या तो मेरे भतीजे को जिंदा करेंगे या मैं खुद ही मर जाऊंगा। दोस्तों वह भगवान शिव के याद करने के लिए बैठ जाता है, संगीत गाने लगता है, ढोलक लेकर के बजाने लगता है। इतना संगीत गाया कि उसकी गला भी सूखने लगा, लेकिन बंद नहीं किया। और इस तरह से उसने ढोलक बजाई कि उसके हाथों से रक्त बहने लगा, फिर भी उसने ढोलक बजाना बंद नहीं किया। ये देख करके भगवान से वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे, बस हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान तुम्हारी भक्ति को देख करके हम बहुत खुश हैं। हाथ जोड़ करके कहता है कि दीन बंधु हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा भतीजा है मेरे भाई का पुत्र, अगर वो मर गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, हमारे वंश का चिराग खत्म हो जाएगा, इसलिए आप उसको जीवित कर दें। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर दोस्तों भगवान से वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद में बड़े भाई की नजर उसी पात्र पर पहुंची जिसमें खीर थी, जो उसकी पत्नी फेंक करके वहां गई हुई थी। वहां क्या देखा कि खीर का कलर बिल्कुल नीला सा था, वहां पर एक कुत्ता सो रहा था, उसने कुछ खाई थी, वो मर गया था। बड़ा भाई ने समझ लिया कि इसमें जहर था, इसका मतलब है कि हमारी पत्नी मेरे भाई अंधे को जहर खिलाने आई थी, इसको मारने आई थी। और उस दिन जो पात्र में बच्चे ने लगता है किसी न किसी तरीका से उसके मुंह में वो खीर का टुकड़ा जरूर पहुंचा होगा जिसमें जहर था, इसीलिए वो उस दिन जहर उभर रहा था और इसीलिए वो मर गया था। अब दोस्तों बड़े भाई को बड़ा गुस्सा है। बड़ा भाई कहने लगा, मेरे भाई आज चलिए, आज मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर के चलता हूं, तुम यहां जंगल में नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ रहोगे, देखें तुम्हें अब कौन रोकता है। दोस्तों अपने छोटे भाई अंधे को लेकर के बड़ा भाई जब घर पर आता है, घर पर आया तो क्या देखा कि उसका बच्चा जीवित था। उसकी पत्नी लेकर के आई और कहने लगी, देखो देखो भगवान ने कृपा कर दी, अपना बच्चा जीवित हो गया, अपना बच्चा जीवित हो गया, इसको कुछ नहीं हुआ। दोस्तों तब वह सेठ का बड़ा लड़का यानी वह सेठ अपनी पत्नी के लिए गाल पर 2-3 तमाचे खींच करके देता है और कहता है कि ओरी दोस्त, तूने ही खीर में जहर मिलाया था,
जो वहां एक कुत्ता मर गया और वही जहर का कण, वही जहर का अंश हमारे बेटा के अंदर पहुंच गया जिससे वो मर गया था। अरे पगली, अरे दुष्टनी, अरे पापनी, अगर ये हमारा आज अंधा भाई भगवान से प्रार्थना नहीं करता तो आज ये तेरा बेटा जीवित नहीं होता। ये इसकी मेहरबानी है कि आज तेरा बेटा जीवित है, और नहीं तो ये जीवित नहीं होता, ये मर ही गया था। समझ गई? तूने इस पर हमेशा जुल्म ढाए हैं। आज हमें मालूम हुआ कि तू कितनी बड़ी दुष्टनी है, कितनी बड़ी पापनी है। दोस्तों, जब दो चार गाल पर उसके तमाचा छूट जाते हैं, तब उसके दिमाग के कुछ बोल्ट टाइट हो जाते हैं, तब वो समझती है कि मैंने बुरा किया है अपने देवर के साथ में। जो देवर हमें मां समझता है और मैंने इसको कुछ नहीं समझा। अरे मैं तो खुदा भागिन हूं, मैं तो इसकी मां हूं, भाभी नहीं इसकी मां हूं, ये हमारा बेटा है। दोस्तों, फिर वे क्या करती है? भाभी जाती है और अपने देवर के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि पुत्र हमें माफ करना। तब वे देवर कहता है कि आप उल्टा काम कैसे कर रही हैं? अरे जिस दिन मां अपने पुत्र के पैर छूने लगेगी उस दिन समझो महाप्रलय शुरू हो जाएगी। मेरी मां है आप, भाभी नहीं है, आप उल्टा काम मत करिए। दोस्तों, उसके बाद में वह अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि हमको माफ कर दो, मुझ पर गलती हो गई। आज के बाद हम अपने देवर के लिए, अपने पुत्र के लिए कोई कष्ट नहीं दूंगी, इसकी सेवा करूंगा। फिर हंसी खुशी दोस्तों उस अंधे का बड़ा भाई और उसकी भाभी मां उसकी देखभाल अच्छे तरीका से करने लगती हैं और उसकी सेवा करने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों, सब्सक्राइबर भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।